हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नोचार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो लाइव मार्केट में कभी भी परफॉर्म नहीं करेंगी। ये स्ट्रैटेजीज आपको बैक टेस्ट में काफी ज्यादा प्रॉफिट दिखाएगी, 50%, 100%, फलाना ढिमकाना। बट लाइव मार्केट में ये स्ट्रैटेजीज कभी काम नहीं करेंगी। और हम इस स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करने के लिए स्टॉकमॉक या फिर एल्गोटेस्ट दोनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करूंगा, जहां पर आप ये स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हो। राइट, तो अभी हम आ चुके हैं एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हमारा एक बेसिक स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं। नाउ इंडेक्स जो रहेगा, हमने इंडेक्स निफ्टी चूज किया, बैंक निफ्टी चूज किया है, एंट्री टाइम हमने 9:35 चूज किया। नाउ फर्स्टली ऐसी स्ट्रैटेजीज जहां पर आपका एंट्री टाइम 9:17, 9:15, 9:16 है, ऐसी स्ट्रैटेजीज बिल्कुल भी काम नहीं करती है। ये स्ट्रैटेजीज काम क्यों नहीं करती? क्योंकि ये टाइम पे सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, क्योंकि मार्केट तभी ओपन हो रहा है। राइट, तो हमेशा आपकी स्ट्रैटेजीज का जो एंट्री टाइम है, मैं सजेस्ट करता हूं कि 9:30 के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि 9:15 टू 9:30 एक मेरे हिसाब से एक पीक वोलेटिलिटी का पीरियड होता है, जहां पर ऑप्शन का प्राइसिंग इरेटिक होता है। कभी कभार बहुत ज्यादा डीके भी हो जाता है, कभी कभार बहुत ज्यादा ऑप्शन में स्पाइक भी आता है। राइट, तो सबसे पहले टाइमिंग का हमने डिस्कस कर लिया कि आपकी टाइमिंग जो है 9:30 के बाद में ही होनी चाहिए। मेरी सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो जाती है वो जाती है 9:30 के बाद में। नाउ एड लेग में जाने के बाद में हम पहले एक बेसिक स्ट्रैटेजी देखेंगे कि स्ट्राइक का टाइप जो होता है। नाउ स्ट्राइक टाइप, अगर आप ITM1, ITM2, ITM3 ऐसी स्ट्राइक सिलेक्शन रखोगे तो इधर आपको स्लिपेजेस आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी जहां पर मेरे हिसाब से ITM1 के ऊपर जाती है, जैसे ITM2, 3, 4, 5, यहाँ पर आपको स्लिपेजेस बहुत ज्यादा आने को देखने को मिलेगा। और अगर आप इंडेक्स बैंक निफ्टी की जगह सेंसेक्स या मिड कैप चूज करते हो या फिर निफ्टी चूज करते हो, तो डेफिनेटली आपके बैक टेस्ट और लाइव रिजल्ट बिल्कुल भी मैच नहीं करने वाले। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि हमेशा आप स्ट्राइक सिलेक्शन ATM एंड अबव ही सिलेक्ट करना कोई भी स्ट्रैटेजी में। प्रेफरेबली सजेशन तो यही है कि आप क्लोजेस्ट प्रीमियम CP बेस्ड स्ट्रैटेजीज ट्रेड करो, जहां पर आप एक प्रीमियम डिफाइंड रहेगा, लेट्स से प्रीमियम ग्रेटर देन 100, प्रीमियम लेस देन 100, जो लॉजिकल रहना चाहिए। जैसे कि अगर आप मिड कैप में प्रीमियम ग्रेटर देन 100 लोगे तो वो इन द मनी स्ट्रैटेजी हो जाएगी एक्सपायरी के दिन पे, तो वो स्ट्रैटेजी आपकी बहुत ज्यादा स्लिपेज देने वाली है, बहुत ज्यादा लॉस होगा आपको इफ यू आर यूजिंग हायर स्टॉप लॉस। राइट, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि लॉजिक आपका सही रहना चाहिए बेस्ड ऑन दी डे। अगर आप एक्सपायरी वाली स्ट्रैटेजी देख रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, तो आपको उस टाइप का ही प्रीमियम सिलेक्शन करना चाहिए जहां पर आपका प्रीमियम इन द मनी 1 ना जाए, ये इन द मनी 1 से ज्यादा ना जाए। नाउ हमने ये देख लिया ट्रेडिंग इन द मनी ऑप्शन। सेकंड है टू टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। नाउ जनरली लोग क्या करते हैं कि लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 1,1 डाल देते हैं या 1,2 डाल देते हैं। बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि फॉर एवरी 1 रुपी प्रॉफिट इंक्रीज माई स्टॉप लॉस बाय सर्टन अमाउंट। राइट, अगर मेरा ऑप्शन जो है मेरे फेवर में 2 रुपीज से गया है, तो मैं इस स्टॉप लॉस को 4 रुपए कैसे ट्रेल करूंगा? ये तो लॉजिकली ही पॉसिबल नहीं है। नाउ 2,4 तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो ट्रेलिंग हो जाएगा वो आपके ऑप्शन प्राइस के ऊपर चला जाएगा। तो हमेशा फर्स्ट वैल्यू जो है, लेट्स से ये 2 रहेगी तो ये 1 ही रहनी चाहिए। फर्स्ट वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन द सेकंड वैल्यू। ये मैं एल्गोटेस्ट से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि ये फीचर इन्होंने डीएक्टिवेट कर देना चाहिए, जहां पर अगर सेकंड वैल्यू जो है फर्स्ट वैल्यू से ज्यादा हो रही है तो बेसिकली अलाउ ही नहीं करना चाहिए यूजर को एंटर करने के लिए। राइट, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ये एक लॉजिकल एरर है जो फिक्स किया जा सकता है। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी काफी ज्यादा टाइट अगर आप रखोगे, लेट्स से 1%, 1%, बेसिकली, तो ये केस में आपका ट्रेलिंग बहुत ज्यादा टाइट हो गया। आप हमेशा स्ट्रैटेजी में ऑप्शंस को मूवमेंट के लिए आपको रूम देना चाहिए, वोलेटिलिटी के लिए आपको रूम देना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कम से कम 10%, 5%, कम से कम 10% के बाद ही ट्रेल करो। और वो भी ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ट्रेल कर लिया 1%, 10,5, 20,10 ऐसा कोई वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, थर्ड ऑप्शन जो आता है स्मॉल वेट एंड ट्रेड। अगर आप बेसिकली स्मॉल वेट एंड ट्रेड का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि अगर मैं स्मॉल वेट एंड ट्रेड 5 पॉइंट का अगर मैं वेट करता हूं, तो ऑप्शन का मोमेंटम ही इमीडिएटली 5 पॉइंट, 4 पॉइंट तो ऐसे ही मूवमेंट आ जाता है कोई भी ऑप्शन में। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो आपका लाइव और बैक टेस्ट इसमें लॉजिकली मैच ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो एंट्री एग्जिट आपका वेरिएशन आ जाएगा। राइट, तो मोमेंटम है सिंपल मोमेंटम प्लस अगर आप ट्रेलिंग यूज करोगे, देखिए जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपका स्ट्रैटेजी रहेगा उतना ज्यादा आपको स्लिपेजेस मिलने वाला है, ये गारंटीड है।
तो अगर आप सिंपल मोमेंटम 20% लेते हो या 20 पॉइंट्स लेते हो एग्जाम्पल, तो आपको थोड़ा सा स्लिपेजेस कम आएगा। सेकेंडली, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विद सिंपल मोमेंटम एंड अगर री एंट्री ऑन स्टॉप लॉस रहा, तो ये सब फीचर अगर आप सब साथ में रखोगे, री एंट्री ऑन टारगेट, टारगेट प्रॉफिट, जितना ज्यादा स्ट्रेटेजी इधर एनेबल रहेगा उतना ज्यादा आपका स्लिपेज रहेगा। तो स्ट्रेटेजी को आपको सिंप्लीफाई करना है, और अगर सिंप्लीफाइड वे में अगर आपको रिजल्ट अच्छा आ रहा है तभी उन स्ट्रेटेजीज को ट्रेड करिए। अगर आपको सिंप्लीफाइड मेथड में स्ट्रेटेजीज में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उन स्ट्रेटेजीज को ट्रेड नहीं करिए, क्योंकि आपको बस वो बैक टेस्ट में ही अच्छी दिखने वाली है, लाइव में वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। एंड देन आगे जाकर फिर आप ब्लेम करोगे कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। क्यों क्यों काम नहीं कर रही है? क्योंकि वो स्ट्रेटेजी लॉजिकल है ही नहीं, वो एग्जीक्यूटेबल ही नहीं है, उतना ज्यादा पावरफुल सिस्टम ही नहीं है जिससे इतना फटाफट ट्रेड होगा, इतना फटाफट आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैलकुलेट होगा। राइट, तो ये एक चीज है। उसके बाद में आता है मिनी री एंट्रीज। नाउ जनरली लोग क्या करते हैं, लोग 5, 10, 15 जो भी मन में जितने आए उतने री एंट्रीज लगा देते हैं स्ट्रेटेजी के अंदर। स्टॉप लॉस लगाएंगे 5% का और री एंट्री लगा देंगे 10। तो इस केस में 5% का स्टॉप लॉस मतलब ऑप्शन हर सेकेंड में, हर एक एक 10-10 सेकंड में, 5-5 सेकंड में इतना ज्यादा मोमेंटम आता है कि 5% का स्टॉप लॉस तो आपका री एंट्री होगी ऐसे लगेगा, री एंट्री होगी ऐसे लगेगा, री एंट्री होगी ऐसे लगेगा। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज अगर आप ट्रेड करोगे तो कैसे आपको लाइव में ट्रेड रिजल्ट मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में आती है वेट एंड ट्रेड विद अदर कॉम्प्लेक्स कंडीशन, जो हमने डिस्कस करी है कि जितना ज्यादा आप सिंप्लीफाई करोगे मोमेंटम, सिंपल मोमेंटम को आपको 20 पॉइंट या 20% रखो, परसेंटेज में ट्रेड करो। जनरली मैं सजेस्ट करता हूं कि हमेशा आप परसेंटेज में ही ट्रेड करना चाहिए, ना कि पॉइंट्स में। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स में इरेगुलरिटी रहती है। आप कोई भी प्रीमियम सिलेक्ट करते हो, लेट्स से एटीएम में 20 पॉइंट का जो मोमेंटम है वो बहुत फास्ट होगा, राइट, बट एटीएम में 20% सिलेक्ट करोगे तो उसमें मोमेंटम डिफरेंट रहेगा। तो पॉइंट्स की जगह आप परसेंटेज का इस्तेमाल करिए। और टू स्मॉल टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस, तो ये हमने डिस्कस किया कि अगर आप टारगेट लगाओगे 5 पॉइंट और स्टॉप लॉस लगाओगे 2 पॉइंट या 2 पॉइंट, कैसे ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? क्योंकि आपका जब when the values of anything is too small then the strategy will not work in simple language। मतलब क्या? अगर आप बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस, बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा दोगे, बहुत छोटा टारगेट लगा दोगे, बहुत ज्यादा री एंट्रीज लगा दोगे, या सिंपल मोमेंटम विथ री एंट्री एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है आपकी स्ट्रैटेजीज की, इसलिए आपका बैक टेस्ट और लाइव मैच नहीं कर रहा है। नाउ जैसे अभी मैं आपको मेरा लाइव ट्रेड दिखाता हूं। जैसे कि अगर मैं मेरे पास ट्रेड में चला जाऊं, टोटल प्रॉफिट है इधर 95,749 है। नाउ एक दिन पे इधर -30,000 रुपीज लॉस दिखा रहा है, जो एक्चुअली में अराउंड 10,000 रुपीज लॉस था। जैसे कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी को मैन्युअली एग्जिट कर लिया तो एल्गोटेस्ट उसको पूरा अज्यूम कर लेता है कि वो पूरा लॉस है, राइट। तो स्टिल वी विल अज्यूम दैट इन दिस केस जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट्स में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया है, लॉजिक क्या है। इसके अंदर हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, इसके अंदर इन द मनी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर ना कोई टारगेट है, इसके अंदर री एंट्री जो है कुछ स्ट्रेटेजीज में 2 to 3 री एंट्रीज के ऊपर री एंट्रीज है, और उन री एंट्रीज को टैकल करने के लिए हमने रेफरेंस प्राइस का इस्तेमाल किया है, जो ट्रिगर प्राइस का जो री एंट्री मेथड है, जहां पर हमने ट्रिगर प्राइस का इस्तेमाल किया है, राइट। तो उसी के कारण जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा और काफी एक्यूरेट देखने को मिला है। तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है हमारी स्ट्रैटेजीज के अंदर, ये एक मैं बात कहना चाहूंगा कि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ये स्ट्रैटेजीज के अंदर। एंड एल्गोटेस्ट का साइन अप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, अगर आपको एल्गोटेस्ट पे साइन अप करना है तो आप साइन अप कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको जरूर मदद करूंगा। अगर आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है और आपको उसको सॉल्व करना है कि क्यों काम नहीं कर रही है, तो जरूर आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उस केस में जरूर मदद करूंगा, राइट। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको एल्गोटेस्ट पे साइन अप करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।